और तीन अलग अलग तस्वीरें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये मालासेरी और मालासेरी डोंगरी क्यों खास है। मालासेरी डोंगरी जो है वो आसीन उपखंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1111 साल पहले कहते हैं कि भगवान देवनारायण की जो माता थी साडू, उन्होंने यहां पर तपस्या की थी और इसी से खुश होकर के भगवान विष्णु यहां पर साक्षात प्रकट हुए थे। संवत 968 माघ माह की सप्तमी को यहां पर भगवान देवनारायण ने जन्म लिया था। भगवान देवनारायण की यह जन्मस्थली है मालासेरी डोंगरी। सबसे ऊपरी जो चोटी है उसकी जमीन फट करके अंदर से निकले कमल के फूल की नाभि में भगवान देवनारायण का जन्म हुआ। ये यहां पर आस्था के तौर पर कहा जाता है और इसीलिए ये मंदिर जो है वो गुर्जर समाज का आस्था का एकमात्र पवित्र स्थल है, जहां पर पूरे गुर्जर समाज की आस्था है। और आज हम आपको बता दें कि करीब 3 लाख लोगों की मौजूदगी यहां पर इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बना रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल रात से ही यहां पर पूरा का पूरा इलाका जाम है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार कल रात से ही जारी है और इससे ठीक पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कमान संभाल रखी है। पूरी व्यवस्थाओं को स्वयं देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो सुरक्षा घेरे में है इस वक्त और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है। आसीन क्षेत्र पूरा इस वक्त छावनी में बदल दिया गया है। सुरक्षा के लिए भीलवाड़ा आसपास के सभी जिलों की रिजर्व पुलिस फोर्स यहां पर बुलाई गई है और करीब 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। अगर लोगों की बात करें 3 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा यहां पर है, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश से भी गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालासेरी डोंगरी के इस पवित्र स्थल पर करीब 1.5 घंटा बिताने वाले हैं, जहां उनका तय कार्यक्रम। अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, 1 बजे यहां पर कार्यक्रम के मुताबिक वे वापस रवाना होंगे। इससे पहले भगवान देवनारायण के प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर में जो भगवान देवनारायण को लेकर के विष्णु यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। वो पहली तस्वीर हम आपको बताएंगे, लेकिन जोश देखिए, उत्साह देखिए। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से न सिर्फ राजस्थान भर से बल्कि राजस्थान के बाहर से भी, चाहे आप दिल्ली से बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर से बात कर लीजिए, तमाम राज्यों से गुर्जर समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं। मौका बेहद खास है। सहयोगी बाबूलाल धायल क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मालासेरी डोंगरी में जो मंदिर है भगवान देवनारायण का, वहां पर गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त वहां यज्ञ चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहुति देंगे। इसके अलावा वहां पर पौधारोपण भी करेंगे। भगवान देवनारायण को गौ सेवा और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है इस इलाके में और पर्यावरण का पुरोधा माना जाता है। उन्होंने जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है, लिहाजा उनको जो मानने वाले हैं वो सुबह से यहाँ पर पीएम मोदी को सुनने के लिए बैठे हैं। पंडाल खचाखच भर चुका है। जितने लोग भीतर हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर की तरफ हैं और बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ पर जुटी है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हैं। हमारे सहयोगी राहुल उनसे पूछते हैं। राहुल, मंदिर में गए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का वहां पर? आज भगवान देवनारायण की 1111वीं जन्मोत्सव है, अवतरण दिवस है, तो उसको लेके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी वहां दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहां पे देव भगवान के दर्शन करने के बाद वो विष्णु यज्ञ में आहुति भी देंगे और एक नीम का पौधे का रोपण का भी कार्यक्रम है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दर्शन करेंगे, देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो आहुति वो देके पौधा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सभा है, जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं इतने समय से, लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्साह लोगों में है, जो भीड़ यहाँ पे है, लगातार मोदी जी का इंतजार कर रही है। तो मोदी जी उसके बाद इस सभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल जी, जो लोग आए हैं, जो भक्त आए, जो श्रद्धालु आए हैं, उनका जो उत्साह वो देखते ही बनता है
और जब पीएम मोदी जब चंद मिनटों बाद में मंच पर होंगे तो ये जोश और कई गुना बढ़ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे से लगातार तो जोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। जब मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा तो देखने का था कि लोग कैसे जोश में आ गए, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। 2 ही नारे आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे, भगवान देव नारायण की जय और मोदी मोदी के। जैसे ही जो देखने को मिल रहा है, जैसे ही मोदी जी स्टेज पे पहुंचेंगे, पीएम मोदी स्टेज पे पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं जोश दुगना या और भी कहते 10 गुना ज्यादा हो सकता है। उसके बाद लगातार जो जनता यहाँ पे इंतजार कर रही है, उनका इंतजार भी खत्म होगा। तो आप देखिएगा जहां तक कैमरे की निगाह जा रही है वहां पर आपको जन सैलाब दिख रहा है। लोग और आज हम इतने सारे लोग आए हैं, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम मुझे जय राम, राम सिया राम मुझे जय राम। देखिए वो जब मंच पर आएंगे मैं चौकीदार गाऊंगा आप लोगों के बीच में, बड़ा आनंद आएगा। बस मैं उस तैयारी में हूं कि कब वो आए और 2 पंक्तियां आप बहुत उत्साह के साथ में आनंद के साथ में उनको राजस्थानों से देश देख रहा था और ये सपना जो है हमारे आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकालेश्वर उज्जैन में कॉरिडोर बना और आज हम इतने सारे लोग आए हैं, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम मुझे जय राम, राम सिया राम मुझे जय राम। देखिए तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। तो वो जब भी कहीं पीएम मोदी आते हैं तो वहां पर लोग जाते हैं। मोदी मोदी के नारे भी बहुत गूंज रहे हैं सुबह से। आज ठंड बहुत ज्यादा थी, यहाँ का जो तापमान था करीब 5 डिग्री के आसपास था, लेकिन लोगों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी मंच पर होंगे। इस वक्त तो मंदिर में हैं जहाँ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये ठीक मेरे बाई तरफ आप देख सकते हैं जो संत समाज के जो लोग हैं, जो भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जो वाणी है उनको जन जन तक पहुंचाते हैं। जो संत हैं, महंत हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। भगवान देवनारायण का संदेश, लोक कल्याण का संदेश उसे पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो भी पीएम मोदी के ठीक सामने बैठे होंगे और इन लोगों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान देवनारायण के दरबार को इससे बड़ी प्रसिद्धि और क्या मिल सकती है जब पीएम नरेंद्र मोदी उनके बीच में होंगे। ठीक आप देखिएगा कि जो एंट्री गेट्स बनाए गए थे वहां तक इतने ज्यादा लोग हैं कि जो पेड़ हैं उन पर लोग जमा हो गए हैं और 500 साल बाद में इस व्यक्तित्व को भी देश गाएगा। इतनी बड़ी संख्या में शायद ही कोई रैली हुई होगी। चुनावी रैलियां तो बहुत होती हैं, लेकिन किसी धार्मिक आयोजन पर इतने लोगों का जुटना ये बताता है कि पीएम मोदी चाहे किसी भी जगह जाएं, मौका चाहे कैसा भी हो, तो लोग उन्हें सुनने आते हैं। सियासी बातें भले ही ना हो, लेकिन संदेश जरूर जा सकता है। और अब आप देख सकते हैं भगवान देवनारायण के बर्थडे पर इस तरह का हर्ष और उल्लास ये बताता है कि भगवान देवनारायण के मानने वालों की कोई कमी नहीं है। सभी जाति धर्म जो हैं उनको मानते हैं। जो भी यहाँ आता है मत्था टेकता है, मनोती मांगता है, प्रार्थना करता है और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। सदियां गुजर गई लेकिन देवनारायण की महिमा कहीं कम नहीं हुई। वक्त के साथ वो और ज्यादा प्रासंगिक हो रहे हैं और वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव का असर झेल रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि से पर्यावरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, पेड़ बहुत ज्यादा कट गए हैं, वनों की आग बेकाबू है और धरती का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे वक्त में भगवान देवनारायण ने पर्यावरण को बचाने के जो संदेश दिए थे वो और ज्यादा मौजूद हो जाते हैं और उन्होंने
पेड़ लगाए थे, जंगल बसाए थे और उस वक्त के लोगों को यही संदेश दिया था कि प्रकृति का संरक्षण होगा तो ही जीवन बचेगा। तो ये संदेश आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है। आज कहीं ज्यादा जरूरत है उनके संदेशों को आम जनता में पहुंचाने की। पीएम मोदी उन्हीं के संदेशों को हर जगह पहुंचाने का मकसद लेकर के आज उनके जन्मदिन पर यहाँ पर आए हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में वो आहुति भी देंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, जनता को प्रणाम करेंगे, भगवान देवनारायण को नमन करेंगे और यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है उसका भी वो एक तरह से अभिनंदन करेंगे। तो पीएम मोदी जनता के नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जो भी उनके मन की बात होती है वो जनता में पहुंचाते हैं। सीधा वो जनता को कनेक्ट करने वाले लीडर हैं और उनकी बात की एक स्वीकार्यता है, हर वर्ग से वो जुड़ना जानते हैं। कल उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की तो छात्रों से वो रूबरू हुए और आज वो पर्यावरण को बचाने वाले, गौ सेवा का संदेश देने वाले और इस धरती पर जिस तरह के जुल्म और ज्यादतियां बढ़ रही है तो ऐसे दौर में भगवान देवनारायण का जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का मकसद लेकर आज वो मालासेरी के इस पवित्र धाम पर पहुंचे हैं। भगवान देवनारायण यहाँ जन्मे, वो भी 1111 साल पहले। तो उनकी जो कथाएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, जो किस्से हैं आज भी लोगों की ज़बां पर है और बगड़ावतों के इतिहास को हर कोई जानता है यहाँ पर। तो जो सुनहरा इतिहास है उसे वो और ज्यादा सुनहरा बना देना चाहते हैं। इसलिए आज वो देवनारायण की धरती पर आए हैं। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय का है और इसके जरिए जो धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक कोशिश है पीएम मोदी की, उनकी सरकार की, तो वो उस कोशिश को कामयाब करना चाहते हैं। और वो हमेशा, चाहे वो बद्रीनाथ जाएं, चाहे वो शंकराचार्यों के दर पर जाएं, चाहे वो किसी भी पवित्र धाम पे जाएं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो आम जनता को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को संदेश दें। और आज वो संदेश यहाँ भी देने वाले हैं और जिस तरह का योगदान इस सृष्टि को भगवान देवनारायण का रहा, तो उनको वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरे देश और दुनिया के नक्शे पे मालासेरी आ जाएगा। इस गांव को सिर्फ राजस्थान और आसपास के प्रदेश जानते थे, उस गांव को पूरी दुनिया जानेगी और धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा कस्बा ये क्षेत्र बन जाएगा। अभी सुविधाओं का अभाव है। पीएम मोदी आए तो यहाँ पे सड़कें भी बनी है। इसके अलावा रहने ठहरने के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी जगह बनेगी। तो एक तरह से ये इलाका अब पहचान का मोहताज नहीं रहेगा। इस इलाके को भी एक बड़ी पहचान मिलेगी। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कर मोदी सरकार ने राम भक्तों को, भगवान राम में आस्था रखने वालों को बहुत बड़ी सौगात दी है, ठीक वैसे ही भगवान देवनारायण का इस प्रदेश में, इस देश में महत्व है और उनके जो भक्त हैं उनमें आस्था रखने वालों की जो कोई कमी नहीं है। ठीक उसी तरह से आज भगवान देवनारायण को भी वो सर्वोच्च स्थान अब और ज्यादा मिलेगा, उनकी ख्याति और बढ़ेगी, लोगों की जबां पे आएंगे और भगवान देवनारायण के यहाँ पर भी माथा टेकने वालों की, मन्नत मांगने वालों की तादाद भी वक्त के साथ बढ़ती चली जाएगी। तो पीएम मोदी चंद मिनटों में यहाँ पर आएंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। राहुल से बात करते हैं। राहुल, जितने लोग भीतर हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर हैं, जहाँ रास्ते जो है एक तरह से पैक हो गए पूरे के पूरे। क्या लगता है इतने ज्यादा लोगों की उम्मीद आयोजकों ने करी नहीं होगी, अब ज्यादा लोग आ गए हैं तो जो मोदी साहब को नहीं देख पाएंगे तो एलईडी पर देख करके संतोष करेंगे। कैसा नजारा है जैसा आप बाहर जाके देख के आए? जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो पंडाल है, पंडाल के बाहर भी भीड़ जमा है और पूरे रास्ते जाम हो चुके हैं। जिस प्रकार से जो तैयारियां की गई थी 2.5 से 3 लाख लोगों की, वो तैयारियां अब छोटी महसूस हो रही है। जो जनसंख्या है, जो संख्या है लोगों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग मोदी जी को लाइव देखना है, कहीं ना कहीं उनको एलईडी पे देख के संतुष्ट होना पड़ेगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे आप बाहर देखें या अंदर देखें, लगातार लोग आए जा रहे हैं और लोग उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भगवान देवनारायण के दर्शन करके
कब सभा में मोदी जी यहाँ पे आए और उनको संबोधित करें और उनको सुने। तो लोगों की जो उत्सुकता है आप देख सकते हैं, ये रुक नहीं रहे, ना ये रुकेंगे। यहाँ पे साधु संत भी हैं, भाजपा के नेता भी पहुंच चुके हैं, दिया कुमारी खुद यहाँ पे आ चुकी है और कहीं ना कहीं जो भाजपा पदाधिकारी है सतीश जी पूनिया ने उनकी अगवानी की, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन राम मेघवाल भी अभी अगवानी में थे। तो लगातार लोगों का जो इंतजार है बढ़ता जा रहा है, पर लोग थक नहीं रहे, उनकी उत्सुकता कम नहीं हो रही। और आप अगर मेरे कैमरे की निगाह वहां तक जा रही है तो आप देखिएगा कि पीएम मोदी मंदिर के आसपास हैं और वहां पर जो भीड़ जमा है जहां से एंट्री गेट पर है तो सब हाथ मिला करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, इतनी संख्या में लोग आए हैं कि बस पूछे मत। एक जनज्वार उमड़ पड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है और शब्द कम पड़ जाएंगे आज पीएम मोदी को चाहने वाले तो इस तरह उमड़े हैं। ये बताता है कि भगवान देवनारायण में इतनी बड़ी आस्था है और इस आस्था के महासागर में जब पीएम मोदी जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं तो भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्रकाश माली जो है वो भजनों की प्रस्तुति देते हुए यहाँ पर लोगों को धर्म कथाएं सुना रहे हैं। ये चीज बताती है कि भगवान देवनारायण में जबरदस्त आस्था इस इलाके की है और लोग जो हैं वो देवनारायण जी के दर्शन करने के साथ साथ पीएम मोदी को भी सुनना चाहेंगे। तो आज सोने पे सुहागा है भगवान देवनारायण में आस्था रखने वालों के लिए कि एक पंथ दो काज हो गए उनके। एक तो इस महाकुंभ में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, साथ ही पीएम मोदी को भी सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है राजस्थान के लिए, क्योंकि भीलवाड़ा सेंट्रल राजस्थान का हिस्सा है, मेवाड़ अंचल में आता है। और देखिए किस तरह से जो है लोग झूम रहे हैं, बेसब्री से इंतजार हो रहा पीएम मोदी का। गीत कोई भी हो, भजन कोई भी हो, देशभक्ति के तराने हो या फिर भक्ति संगीत, मोदी आए हैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, जोश है। और चंद मिनटों में पीएम मोदी मंच पर होंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत जहाँ सत्य आहे। ये क्या सत्य है? ये तप है, साधु माता का तप है। ये देवदान भगवान सवाई भोज उनके भाइयों के कब आएंगे? ये बागदी ये परिवार का तप है कि आज 1100 साल बाद में भी आज लोगों में वही तेज, वही उमंग, वही सब कुछ करने की। और इसलिए जहाँ सत्य पुलिस के जवान भी गा सकते हैं, आपको भी मना किसी ने नहीं किया है। आप अपने अधिकारियों से बिल्कुल भी ना डरिए, क्योंकि इस रचना में तो गा सकते हैं आपके अधिकारी, आपको परमिशन दे देंगे। प्रशासन से निवेदन है, इधर लेफ्ट में कुछ कुर्सियां खाली हैं, जो लोग पीछे से महिलाएं हैं, मातृशक्ति को यहाँ बिठाया जा सकता है। लेफ्ट की तरफ थोड़ा देखें, यहाँ माताओं बहनों के बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। और जो काफी पीछे लोग हैं वो इधर आ सकते हैं। प्रशासन थोड़ा व्यवस्था को देखें। नहीं, अभी उनको आने में टाइम है, प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आने वाले हैं। ये धर्म सभा है।